नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है हिंदुत्व एक स्टंट। मध्य प्रदेश में सियासत बदल रही है। जहां बात विकास की हुआ करती थी, अब धीरे धीरे कर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है। लेकिन क्या हिंदुत्व एक स्टंट है? कभी धर्मनिरपेक्षता का दम भरने वाली कांग्रेस अब हिंदुत्व वाली पिच पर ही बल्लेबाजी कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथों में आने के बाद से ही कांग्रेस इसी मोड पर दिखाई दे रही। उसने सॉफ्ट हिंदुत्व को सहारा बनाया, कमलनाथ को हनुमान का भक्त बताया गया और मंदिर मंदिर जाने का भक्ति में पोस्टर भी नजर आया। कांग्रेस जब सरकार में आई तो गाय, गौशाला, राम, वन गमन, पथ यात्रा जैसे मुद्दे भी निकलकर सामने आए और टीका अछत लगे, उसके नेताओं के पोस्टर भी लगे। अब जब शिवराज सरकार गौ कैबिनेट बनाने जा रही है तो कांग्रेस उसके विरोध में जाने की बजाय अलग तरीके से अपनी बात रख रही है, ताकि जनता तक किसी भी तरह का ऐसा मैसेज ना जाए जिससे कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगे। कमलनाथ के जन्मदिन पर पीसीसी में सुंदरकांड का आयोजन है। कांग्रेस की इसी रुख को विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी बताई जा रही, तो बीजेपी इसी कांग्रेस का स्टंट और एजेंडा बता रही। आप देखिएगा कि जहां बात विकास के साथ काम की होती है, हमने देखा 2018 के चुनाव में कमलनाथ महाकाल के दरबार में पहुंचे, हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा छिंदवाड़ा में लगी हुई है, लेकिन जब उनका जन्मदिन है तो उसमें भी सुंदरकांड है। और जब सुंदरकांड के पाठ की बात हुई तो नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। तो अब कुछ नहीं है, ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं। इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय, वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली पर राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा? एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा? छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने? बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या? गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। जब राम जन्मभूमि का पूजन हुआ था तो कमलनाथ जी ने अपने घर पे हनुमान चालीसा का पाठ रखा था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। आज पीसीसी में और बहुत सी जगह सुंदरकांड, हनुमान चालीसा होंगे, क्योंकि वो हनुमान भक्त हैं। निश्चित तौर पर हम सब कांग्रेस जन उनको बधाई देते हुए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो पूरी झड़ी लगा दी और कह दिया, क्या आपने कभी उनको लक्ष्मी जी की पूजा करते देखा है? क्या आपने कभी उनको गौधन की पूजा करते देखा है? तो ऐसे तमाम तरह के आरोप और उन्होंने स्टंट बता दिया इसको। लेकिन पीसी शर्मा अपनी बात कह रहे हैं, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आकाश के पास चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ के पास। आकाश, क्या कहेंगे? 2023 के चुनाव में अभी वक्त है। 2018 में हमने कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हुए देखा था और अब जब उपचुनाव हुए तो वहां भी इस तरह की कुछ चीजें दिखाई दी, लेकिन फिर से एक बार कांग्रेस उसी तरफ जाने की तैयारियां कर रही है, क्योंकि उससे पहले बीजेपी चाहे गौ की बात करे या फिर लव जिहाद की बात करे, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी ऑलरेडी काम करती रही। लेकिन क्या कांग्रेस ये समझ चुकी है कि हमें इसको लेकर तो चलना ही पड़ेगा, जब ही राह आगे की आसान होगी? निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि कांग्रेस भी अब जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर एक तरीके से नजर आ रही है। हमने 2018 के विधानसभा चुनाव के समय भी देखा था, कमलनाथ को राम भक्त के रूप में न सिर्फ पेश किया गया था, बल्कि राम भक्त के साथ साथ हनुमान भक्त की भूमिका में भी जो है कमलनाथ नजर आए थे। लगातार जो छिंदवाड़ा में, सिमरिया में जो मंदिर बनवाया गया है भगवान श्री हनुमान जी का, उस मंदिर के जो फोटोज हैं वो लगातार देखे गए थे पोस्टर बैनर्स में और कमलनाथ को हनुमान भक्त बनाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद सरकार में रहते हुए भी लगातार कई तरीके के आयोजन जो है, सुंदरकांड के पाठ समेत कई तरीके के आयोजन भी जो है हनुमान जी को लेकर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर आयोजित किए गए, जो साफ तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह अब लगने लगा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड जरूरी है। और जिस तरीके से उपचुनाव का जो परिणाम निकलकर सामने आया, जिसने
कांग्रेस को सबसे ज्यादा चौंकाया है और दोबारा से चिंतन मंथन और लगातार जिस तरीके से जो कांग्रेस की तमाम इकाइयां थी उनको कांग्रेस को भंग करना पड़ा है, जो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस में अब जो है चिंता भी है और इस बात को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरीके से दोबारा से कांग्रेस की साख और कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। और यही कारण है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर यहाँ पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए, जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया और उसके बाद गौ संवर्धन को लेकर जिस तरीके से गौ कैबिनेट बनाने की बात की गई है, गौ संरक्षण को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार एक्शन में आई है, उसके बाद इसकी काट जो है कांग्रेस को नहीं मिल रही। यही कारण कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाए हैं और कांग्रेस के नेता खुद अब जो है धीरे धीरे कर लव जिहाद को लेकर जो राज्य सरकार कानून बना रही है उसके समर्थन में जब उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस मुश्किलों में। और यही कारण है कि आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के जन्मदिन पर कांग्रेस जो है पीसीसी में एक बड़ा आयोजन, सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करने जा रही है, जिसके माध्यम से जो है कांग्रेस ये संदेश देने की जरूर कोशिश कर रही है कि कांग्रेस भी जो है हिंदुत्व की तरफ, हिंदुत्व वाली पार्टी है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए आकाश। मेरे साथ इस वक्त विभा पटेल जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, पूर्व महापौर है। विभा जी, आपका बहुत स्वागत है। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं ये एक स्टंट है और हमें ये दिखाई भी दे रहा है कि धीरे धीरे कर आप भी उस तरफ जा तो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ जी तो हनुमान भक्त कहे जाते हैं, हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इतनी ज्यादा परेशानी की क्या बात है। यदि किसी नेता का जन्मदिन है तो ये पहली बार नहीं हो रहा। हमारे कांग्रेस के ही भाई कई नेताओं के जन्मदिन पर कोई अखंड रामायण का आयोजन करता है, कोई सुंदरकांड का करता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और ना ही किसी को इस तरह के आयोजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या उनकी अनुमति की आवश्यकता है। देखिए, ये हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है और जिस नेता के प्रति जिसकी भी आस्था होती है वो इस तरह के आयोजन करता है। आज सुंदरकांड का भी जो आयोजन एक मंदिर पर किया जा रहा है वो हमारे ही कांग्रेस भाई के एक भाई के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें परेशानी की क्या बात है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि एक इस तरफ भी चलना तो पड़ेगा, आने वाले चुनाव हैं 2023 में, चुनाव से जोड़कर भले ना देखें, लेकिन 2018 में हमने देखा था आपने राम पदगमन से लेकर तमाम तरह की बातें आपने की थी, उस तरफ आपकी सरकार आगे बढ़ी भी थी, वो बात अलग है। दुर्भाग्यवश की सरकार अब आपकी नहीं है, पर क्या फिर से 2023 दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात बताइए मुझे, यदि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस तरह के आयोजन होते हैं तो ये उनकी ठेकेदारी हो जाती है, तो उसके बावजूद वो सेक्युलर बने रहते हैं, सारे सर्टिफिकेट आप और सब बड़े बड़े लोग उन्हें देते रहते हैं। देखिए, ये सारी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है। और रही बात 2023 की, तो हर राजनीतिक दल सोचता है, आने वाले चुनावों के विषय में सोचता है, केवल 2023 नहीं, आगे आने वाले अन्य चुनाव के विषय में भी पार्टी में विचार होता है। लेकिन आप यदि कहें कि ये उसकी दिशा में काम है तो ये निश्चित तौर से उस तरीके का काम नहीं हो रहा है। ये जिस व्यक्ति ने आयोजन किया है ये उसकी व्यक्तिगत आस्था है, कमलनाथ जी की स्वयं की आस्था है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया के जन्मदिन के वक्त मौके पर भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, अर्जुन सिंह जी के जन्मदिन पर भी इस तरह के आयोजन होते रहे। तो ये कांग्रेस के नेता के द्वारा पहली बार कोई आयोजन नहीं है, इसलिए इसे अनावश्यक तौर पे राजनीतिक रंग देना या इससे किसी दिशा की ओर इशारा कर देना, ये अपने आप में निश्चित तौर से बहुत गलत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी चिंता नहीं होनी चाहिए और उनके पेट में भी दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी ठेकेदारी नहीं है किसी एक धर्म के प्रति आस्था रखना। हर व्यक्ति की निजी आस्था होती है और हम अपने अपने स्थान पर आयोजन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, आपने चलिए, नेहा बग्गा मेरे साथ जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपका स्वागत है। कमलनाथ जी का जन्मदिन है और सुंदरकांड का पाठ है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा पहले ये सुन लीजिए, क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा विषय है जो चर्चा का विषय बन गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं। इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय, वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली पर राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा? एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा? छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने? बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या?
गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि जनता इनको अच्छी तरह समझ गई, लेकिन नेहा बग्गा जी मेरे साथ विभा पटेल जी जुड़ी है, वो कह रहे हैं धर्म की ठेकेदारी सब आपने ले रखी क्या? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो आज कमलनाथ जी का जन्मदिन है, तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीर्घायु हो वो। पर ये सत्य है जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, ये पूरे देश ने अनुभव किया है कि जब कोई चुनाव सिर पर होते हैं तो कांग्रेस पार्टी मंदिर मंदिर की चक्कर काटने लग जाती है, उन्हें राम भगवान की याद आ जाती है, वे हनुमान जी की पूजा पाठ करने लग जाते हैं। और एक तरीके से अच्छा है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो सीख थी, जिस तरीके से हम राम जी का सदैव पूजा प्रार्थना करते आए हैं, अगर उस राह पर आज कमलनाथ जी भी चल पड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसकी बधाई की पात्र है। और आज जिस तरीके से ये सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, दिवाली अभी निकली है। वाकई में हम में से किसी ने भी राहुल गांधी जी की दिवाली की तस्वीरें नहीं देखी, सोनिया गांधी जी की गौ पूजा की तस्वीरें नहीं देखी, भाई दूज पर हमने कहीं पर भी प्रियंका गांधी को नहीं देखा। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि हिंदुइज्म जो है इनके लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। चुनाव के समय ये हिंदू बन जाते हैं और बाकी समय आपको याद होगा कि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। तो इनकी जो रीति नीति है चुनाव की दृष्टि से बदलती रहती है। और आज क्योंकि जन्मदिन है तो उन्हें शुभकामनाएं, और वो इस राह पर चल रहे हैं तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वे इस राह पर सदा चलते हैं। इसके लिए तो आप कांग्रेस को बधाई देंगे, वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। निश्चित ही, मैंने आपसे कहा ना कि आज बधाई के पात्र हैं। दो कारण हैं, एक कि आज कमलनाथ जी का जन्मदिन है तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को बधाई, कमलनाथ जी को बधाई, और दूसरा कि आज वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, वे सदैव इसी राह पर चलते रहे। जी विभा जी कुछ कहना चाहेंगी? विभा जी मुझे सुन पा रही? चलिए, विभा पटेल से भी हम जुड़ेंगे, वापस चलते हैं आकाश के पास। आकाश, ये जो सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर रखी है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी ये सब दिखाई देगा? क्योंकि भले कोई मना करे कांग्रेस से, बीजेपी की राह तो बड़ी क्लियर है कि वो हिंदुत्व की बात करती रही है, लगातार करती रही, लेकिन क्या कांग्रेस भी आगे चलकर 2023 के चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उससे पहले तमाम नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव भी दिखाई देंगे, क्या आगे की तैयारी भी है कांग्रेस की? जी निश्चित रूप से मनोज जी, कांग्रेस की भी इसकी तैयारी है और यही कारण है कि इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं। क्योंकि भले ही बहाना जो है आयोजन का ये हो कि आज कमलनाथ जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किए जा रहे हो, लेकिन हमने देखा है कि जब राम मंदिर का फैसला आया था उसके बाद भी पहली बार जो है पीसीसी कार्यालय में ना सिर्फ जश्न मना था बल्कि खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आए थे। तो ये साफ है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है और यही कारण है कि इस तरीके के धार्मिक आयोजन अब कांग्रेस में देखे जाने लगे हैं। हमने देखा है कि नवदुर्गा की पूजा के दौरान भी जो है कांग्रेस में जो है माँ जगदम्बा की जो है झांकी की स्थापना की गई थी, 9 दिन पूजा अर्चन किया गया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि गणेश जी का पंडाल भी जो है पीसीसी कार्यालय में लगाया गया, जो साफ तौर पर बताता है, क्योंकि पहले की अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के धार्मिक आयोजन कांग्रेस में इतने बड़े पैमाने पर या कांग्रेस में देखे नहीं जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही लेकिन कांग्रेस में इस तरीके के आयोजन की जो है शुरुआत हुई है, जो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं धर्म की राह पर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए एक क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसको सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो चुनाव परिणाम निकलकर सामने आए वो कांग्रेस पक्ष में नहीं है और ऐसे में कांग्रेस को मालूम है कि कांग्रेस को हर वो चीज करना पड़ेगी जिससे वोटर प्रभावित होता हो, वोटर को लुभाया जा सकता हो, और यही कारण है कि तमाम चीजें अब कांग्रेस में देखी जा रही, तमाम त्योहारों का जो जश्न है वो कांग्रेस में अब देखने को मिलता है। आकाश, आप बने रहिएगा। विभा पटेल जी मेरे साथ जुड़ गए। विभा जी, नेहा बग्गा जी मेरे साथ जुड़ी, वो ये कह रही थी कि चलिए आपको बधाई, कम से कम बीजेपी को देखकर आप जगह पर तो आए, आपको याद आने लगे, लेकिन कहीं हमने दीपावली पर राहुल गांधी को नहीं देखा, सोनिया जी को नहीं देखा, प्रियंका जी को नहीं देखा। आप क्या कहेंगी? देखिए, नेहा बग्गा जी राष्ट्रीय स्तर की नेता है, इसलिए उन्हें तुरंत ही राष्ट्रीय स्तर के नेता याद आने लगते हैं और बहुत राष्ट्रीय स्तर की वो बातें करती हैं। ये बात और है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत अधिक प्रभावित हो चुकी हैं।
दरअसल जिसका खुद का ही व्यक्तिगत कोई आस्था ना हो, वो किसी और की आस्था के विषय में उसे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो ये रहता है कि वो जब वोटों की बात हो तो वो चाहे टोपी पहन लेते हैं, जब वोटों की बात हो तो मंदिर चले जाते हैं, जब वोटों की बात हो तो मस्जिद चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से जो विचारधारा रही है वो सेक्युलर के लिए रही है। हमने हर धर्म का सम्मान करना सीखा है। हर धर्म को हम उतना ही महत्व देते हैं जितना किसी अन्य धर्म को। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो ये हमेशा यह काम रहता है कि वो हर चीज को वो वोटों के नजरिए से तौलते हैं, वो जनता की भलाई के नजरिए से नहीं तौलते। यदि कहीं भी उनको 1% भी इस बात की उम्मीद होती है कि इससे वोटों का फायदा होने वाला है तो वह काम वो करने लगते हैं। चाहे फिर मोदी जी टोपी पहन लें, चाहे मोदी जी बनारस के बेटे बन जाएं, अब थोड़े दिन बाद वो बंगाल के बेटे बनने वाले हैं, तो ये बात और है। लेकिन कांग्रेस का ये नजरिया नहीं रहता। कांग्रेस का नजरिया स्पष्ट रहता है और जो ये इस तरह के आयोजन होते हैं, मैंने पहले भी कहा, वो हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था के लिए आयोजन होता है और हम उसी पर काम करते हैं। जी नेहा जी, कांग्रेस व्यक्तिगत आस्था की बात कर रही कि व्यक्तिगत आस्था का मामला है ये, इसमें राजनीति क्यों दिखाई दे रही बीजेपी को? मनोज जी देखिए, स्वाभाविक है कि विभा जी नाराज होंगी, वो कहीं कहीं मेरे साथ व्यक्तिगत भी हो जाएंगी डिबेट के इशू पर ये तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो शीर्ष कार्यकर्ता हैं उनके लिए पीड़ा का विषय है, क्योंकि उनके साथ भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक प्रकार से छल किया है। भगवान राम को काल्पनिक बता दिया, मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं राहुल गांधी कह देते हैं, दिवाली पूजन पे कहीं तीनों नेता नजर नहीं आते, गोवर्धन पूजा में सोनिया गांधी नजर नहीं आती, भाई दूज पे प्रियंका गांधी नजर नहीं आती। तो ये पीड़ा का विषय था इनके लिए और रहेगा भी विभा जी के लिए। विभा जी की आस्था राम जी में पूर्व से हो सकती है, आज भी होगी, पर कांग्रेस पार्टी की अगर होलसोल बात करें तो कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, ये सब सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं। आप याद करिए ना, हिंदू टेररिज्म को गढ़ने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी थी। सैफरन टेररिज्म लाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। मगर आज जिस प्रकार से चुनाव के समय में भगवान राम को याद करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, जो चुनावी पॉलिटिकल माइलेज जिसे कहा जाता है, उसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन अभी चुनाव में तो थोड़ा वक्त है, 2.5 साल का वक्त है। देखिए, विधानसभा का चुनाव निकल गया, उसके बाद दिवाली पूजन में कहीं दिखाई नहीं दिए। राहुल गांधी जी पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर के चक्कर काटते नजर आए थे, उससे पहले लोकसभा के समय नजर आए थे जब वो अपना जब उस समय उनकी आस्था जागी थी। अब नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं तो वापस से याद आए भगवान श्री राम, और ये एक तरीके से बहुत अच्छा है। भगवान की राह पर चल रहे हैं, बधाई के पात्र हैं और चलना भी चाहिए। भगवान ये सद्बुद्धि बनाए रखे। विभा जी, सद्बुद्धि दे दी आपको भगवान ने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नेहा जी कह रही। विभा पटेल जी जुड़िए मेरे साथ। चलिए, विभा जी बार बार कट जाती है, अब कटने की वजह तो वही जाने, पर कट जाती है बार बार। आकाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आकाश, ये बताइए कि जैसा हम देख रहे हैं, नेहा जी भी कह रही हैं, खैर ये तो बीजेपी कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन बीच में अभी नगरीय निकाय के चुनाव दिखाई देने वाले, पंचायत के चुनाव भी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्ड नहीं कहेंगे बल्कि उनका रहा है, उनकी जो सोच है बड़ी क्लियर है कि हिंदुत्व की तरफ हमें बढ़ना है, और उसके नाम पर काम भी हुए। यूपी से लेके यहां तक या फिर केंद्र की सरकार तक बातें कर ले, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि वो तो खुलकर कहते हैं। अब जब इस तरफ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, आगे नगरीय निकाय के चुनाव हैं, 2023 आते आते ये सब चीजें चलती रहेंगी, क्या ये मान लिया जाए कि ये जो चीजें दिखाई दे रही, अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया है, जैसे ही सरकार बनी तो हम देख रहे हैं कि गो कैबिनेट का गठन हो गया, बाकी चीजें लव जिहाद जैसी चीजें दिखाई देने लगी है, तो क्या चुनाव इसी के इर्द गिर्द अब दिखाई देगा? निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो बड़ा वोट बैंक बीजेपी का है, और जिस तरीके से बीजेपी लगातार, जब से बीजेपी जनसंघ के बाद बीजेपी बनी उसके बाद से ही लगातार पूरे देश में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी का उद्गम हुआ था, और उसके बाद बीजेपी ने इसको लेकर ना सिर्फ केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि हमने 2014 में भी देखा और 19 में भी देखा कि प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार बनी। यही कारण है कि एक बार फिर से इसी राह पर जो है बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है।
लेकिन जिस तरीके से इन तमाम चीजों के बाद कांग्रेस के पास ना केंद्र में सत्ता बचा पाई कांग्रेस, ना प्रदेश में, और यही कारण है कि कांग्रेस को भी अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस को बढ़ना होगा। यही कारण है कि कांग्रेस नेताओं की छवि अब ना सिर्फ भगवान के साथ जोड़कर बताई जा रही है, बल्कि उनको किसी ना किसी भगवान का अनुयायी बताया जा रहा है। जिस तरीके से नेहा बग्गा जी भी कह रही थी और हमने भी देखा कि राहुल गांधी जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके पहले जो है केदारनाथ की यात्रा करते हुए नजर आए थे, उनके फोटो भी वायरल हुए थे। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो ये एक तरीके से कांग्रेस की स्ट्रेटजी भी हो सकती है। हालांकि जो आयोजन है वो कमलनाथ के जन्मदिन पर है और पीसीसी कार्यालय में है, यही कारण, क्योंकि अगर हम पीसीसी की बात करें तो इस तरीके से धार्मिक आयोजन अमूमन पीसीसी में देखे नहीं जाते, और जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर जरूर बीजेपी चुटकी ले रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता इसको एक तरीके से ये मानकर चल रहे हैं कि व्यक्तिगत आयोजन है, लेकिन जब पार्टी मुख्यालय में या पार्टी कार्यालय में कोई आयोजन होता है और पार्टी द्वारा आयोजित कराया जाता है तो वो भले ही धार्मिक आयोजन हो, लेकिन वो होता राजनीतिक है, और यही कारण है कि बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन इसका कितना लाभ जो है कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में मिलने वाला है, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए मिलने वाला है, ये तो आगामी नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर सजग जरूर नजर आ रही है, और यही कारण है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ के जन्मदिन से की है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बहाना भी चाहिए था, क्योंकि हार के बाद कांग्रेस अभी तक कहीं ना कहीं बंद कमरे में नजर आई है। सिर्फ एक ही कांग्रेस की बैठक हुई थी, जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर हुई थी, और उसके बाद से पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली में है। कल वो दिल्ली से लौटेंगे, और उसके पहले जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो भी इस आयोजन में शामिल होने पहुंचेंगे। और हमने जिस तरीके से आज सुबह भी देखा कि पीसीसी कार्यालय में जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का माहौल नजर आया, जो साफ तौर पर बताता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जरूर कांग्रेस यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। नेहा बग्गा जी, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भले हम कांग्रेस के लिए करें, लेकिन आप तो हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। पर यदि इस तरह से दिखाई देता, 2018 में शायद यही सब वजह रही कि आपको सत्ता गंवाना पड़ा, और 2020 आते आते आप सत्ता में वापसी भी कर लिए, लेकिन आपने भी तमाम तरह की चीजों पर काम कर रहे हैं। आप ये भी हम देख रहे हैं कि गौ को लेकर आपने कैबिनेट गठन कर दिया है, उसके बाद बाकी लव जिहाद जैसी तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही। तो क्या बीजेपी भी ये मानकर चल रही कि यदि कांग्रेस सॉफ्ट की तरफ बढ़ती है तो हमें तो अपनी राह बड़ी तेजी से बढ़ाना होगा? मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी राम जो है वो आस्था का विषय है, चुनावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में लंबे समय से चला आ रहा था। आज कानूनी प्रक्रिया के तहत राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, वहां पर निर्माण शुरू हो चुका है। उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के काम है, जो प्रोग्रेस है, वो लगातार आपको दिखती है। डेवलपमेंट का प्रोसेस एक अलग है, आस्था का विषय अलग है। आपने देखा होगा कि भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। लव जिहाद, जिसमें बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया सामने आती थी, उसके खिलाफ कड़ा कानून लाने की बात माननीय गृह मंत्री जी ने कही है। इस प्रकार की तमाम चीजें हैं जो लगातार डेवलपमेंट प्रोसेस का काम कर रही हैं, और कांग्रेस पार्टी जो पॉलिटिकल टूरिज्म से लौट कर आकर मध्य प्रदेश में या देश में राजनीति करने का काम करती है। आप देख रहे हैं कि लगातार वो सिमटते जा रहे हैं, निपटते जा रहे हैं। लेकिन लव जिहाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी शुद्ध के खिलाफ युद्ध की बात कर ले, या हम राम पथ गमन की बात कर ले, या गौ सेवा केंद्र जिनकी बात करें, गौशाला की बात करें, उनको खोलने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस तरफ बढ़ी तो थी, ये तो मानती है? देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि 3000 गौशाला बनाएंगे एक साल के अंदर। 300 तक नहीं बना पाए, सिमट के रह गई कांग्रेस पार्टी वहां पर। उसी प्रकार से आपने देखा कि युवाओं के साथ छल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। युवाओं के बाद आप देखें किसानों के साथ छल करने का काम किया, और यही कारण रहा कि बम्पर जीत हुई है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की। 20,000, 25,000, 50,000, 75,000 वोटों से भाजपा जीत कर आई है। लगातार जिस प्रकार से डेवलपमेंट का काम मध्य प्रदेश में, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो प्रोसेस कहीं आगे चलता रहा, और इसीलिए जनता का विश्वास था कि शिवराज जी आएंगे तभी ये काम होगा। और जब हम चंद सीटों से रह गए थे, तब भी जनता के बीच में जब शिवराज जी जाते थे तो जनता कहती थी मामा हमसे भूल हो गई। आज वो जनता ने भूल सुधार ली है, क्योंकि वे जानते हैं कि शिवराज है तो ही विश्वास है। अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो ये सिर्फ शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है, उनकी इच्छा शक्ति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, और साथ ही विभा पटेल जी भी मेरे साथ जुड़ी थी। आकाश, आपका भी धन्यवाद। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले, उपचुनाव के बाद और चुनाव से पहले, यानी 2023 में चुनाव होंगे,
उस बीच में नगरीय निकाय के चुनाव भी दिखाई देंगे। और कांग्रेस ये मानकर चल रही कि 2018 में उन्होंने ये तमाम सारी चीजों पर ध्यान दिया था, उसका लाभ भी उसको मिला। ये बात अलग है कि सरकार में वो रही नहीं, सत्ता से बाहर हो गई और उपचुनाव में जनता ने दिखाया कि सिर्फ बात कहने से नहीं होती, करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने तो वो चीजें तमाम अपने साथ ले ली है, चाहे हम गौ सेवा केंद्र की बात करें या तमाम तरह की चीजों की बात करें। पर इतना जरूर है कि जब कमलनाथ के यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा उनके जन्मदिन पर, तो फिर बीजेपी को मौका जरूर मिल जाता है, क्योंकि पहले कभी दिखाई नहीं दिया। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।